Assalamualaikum my brothers and sisters, hope आप सब खैरियत से होंगे और वेरी वेलकम टू अवर न्यू स्टोरी मोड। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये आईओ सिस्टम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी चीज इसमें पढ़ेंगे इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दो लिंक मिलेगा, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन और एक स्टोरी मोड का मिलेगा। स्टोरी मोड में जाएंगे तो प्रीवियस स्टोरी मोड का वीडियो मिल जाएगा। ऑल टॉपिक में जाएंगे तो सब टॉपिक जो भी इस वीडियो में है और प्रीवियस वीडियो में भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस स्टोरी मोड अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए। और डेडिकेटेड टॉपिक जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन सब एक एक टॉपिक का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं और समझते हैं कि इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है। अ जर्नी थ्रू द डेटा ट्रांसफर इन द सिटी इनसाइड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर एक शहर है, उसका डेटा ट्रांसफर कैसे करके होता है। एक्सप्लोर हाउ डिवाइस कम्युनिकेशन विद द सीपीयू इन द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हम लोग मुकम्मल क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है सीपीयू से बाहरी दुनिया का। इंट्रोडक्शन टू द सिटी गेट। थिंक ऑफ अ सीपीयू एज अ मेयर ऑफ अ बिजी सिटी एंड द मेमोरी एज अ सिटी आर्काइव। आप इस तरीके से सोचिए, जो सीपीयू है वो शहर का मेयर है जो कि बहुत बिजी है, और जो मेमोरी है वो एक लाइब्रेरी है, यानी आर्काइव रूम है। आर्काइव रूम में क्या स्टोर करने के लिए होता है, लाइब्रेरी है आप बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ। और जो सिटीजन्स है उस शहर के, वो आपके कीबोर्ड है, माउस और प्रिंटर और सेंसर है, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस है, जितना भी आईओ डिवाइस है, वो सब सिटीजन है शहर के। नीड टू सेंड मैसेज एंड आउट, जिनको जो है मैसेज वगैरह सेंड करना होता है, ठीक है। दिस होल इनपुट आउटपुट वर्ल्ड इज अबाउट हाउ दोज मैनेज ट्रैवल सेफली ऑन द टाइम। तो पूरा का पूरा ये जो ट्रांसफर वर्ल्ड है, ये तो पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का ये जो दुनिया है, जिसमें सिटी एक मेयर है, कंप्यूटर एक आर्काइव है और सिटीजन्स आईओ डिवाइस है, ये आपस में काम कैसे करके करते हैं और एफिशिएंट तरीके से कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू विल लर्न ऑन दिस टूर। ये जो पूरा शहर का मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें आप समझेंगे क्या। बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी यू विल हैव टू एबल टू अंडरस्टैंड सीरियल कम्युनिकेशन, आईओ कंट्रोल्स, असिंक्रोनस ट्रांसफर, स्ट्रोब कंट्रोल एंड हैंडशेक। ये सब के मदद से ही बेसिकली सीपीयू दूसरे एक्सटर्नल डिवाइस से काम करता है। आप इस वीडियो में ये तमाम चीज समझेंगे। बाकी डिटेल, ये एक एक टॉपिक में डिटेल, यानी सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल, स्ट्रोब कंट्रोल के बारे में डिटेल, ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर बेहतर तरीके से समझना है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद इसको देख सकते हैं आप। सीरियल कम्युनिकेशन होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग अ बिट बाय बिट ट्रांसफर, यानी डेटा ट्रैवल होता है बिट बाय बिट सीरियल कम्युनिकेशन में। आईओ कंट्रोलर्स का क्या काम होता है, लर्न अबाउट द ट्रैफिक पुलिस एंड डिवाइस, यानी वो ट्रैफिक पुलिस और डिवाइस के बारे में समझता है कि भाई काम कैसे करना है, चलना कैसे है। डेटा वन बाय बिट तो होगा, ये तो रूल हो गया, लेकिन डेटा ट्रांसफर हो कैसे करके। असिंक्रोनस ट्रांसफर में क्या होता है, सी हाउ डिवाइस टॉक विदाउट अ शेयर्ड क्लॉक, बिना शेयर क्लॉक के वो कैसे इस्तेमाल होता है, इसका एग्जांपल आगे दूंगा, आपको समझ में आएगा। और स्ट्रोक कंट्रोल में क्या होता है, फॉलो हाउ ईच मूव इज टाइम्ड, यानी डेटा कैसे मूव कर रहा है, हर डेटा कैसे मूव कर रहा है। और हैंडशेक में क्या होता है, डिस्कवर हाउ डिवाइस पोलाइटली एग्रीड बिफोर सेंडिंग डेटा। हैंडशेक में आप ये समझते हैं कि डेटा सेंड करने से पहले कैसे डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं कि भैया डेटा सेंड करना है, हाँ हाँ करना है, ठीक है कर दो, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सीरियल कम्युनिकेशन होता है क्या है। द वन लाइन हाईवे या वन लैन हाईवे, आप ऐसे समझ सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन कैसे। डेटा मूव बिट बाय बिट ओवर अ सिंगल वायर लाइक अ कार इन अ सिंगल फाइल टनल, यानी इसमें डेटा जो होता है वो बिट बाय बिट ही ट्रांसफर होगा सीरियल कम्युनिकेशन में। अब सीरियल कम्युनिकेशन में दो टाइप होता है, एक होता है सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन, एक होता है असिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन। सिंक्रोनाइज में क्या होता है, बोथ साइड शेयर अ क्लॉक, परफेक्ट टाइमिंग एसपीआई और I2C में। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन जब आप करते हैं ना, तो दोनों साइड में जो क्लॉक है वो शेयर होता है, और क्लॉक शेयर होने की वजह से क्या होता है, टाइमिंग परफेक्ट होता है, जिसपे कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, जैसे कि एसपीआई और I2 सर्किट्स, I2 यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन में, सिंक्रोनाइज वाला में। और असिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई क्लॉक नहीं होता, तो जाहिर सी बात है जब क्लॉक नहीं होता तो पता कैसे करके चलेगा। यहाँ तो क्लॉक की मदद से परफेक्ट टाइमिंग था, रिसीवर सेंडर दोनों को मालूम चल रहा था कब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ क्लॉक तो नहीं है सिंक्रोनाइज में। तो यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप बिट इस्तेमाल किया जाता है, डेटा बिट के साथ एक एक बिट भेजा जाता है। स्टार्टिंग में स्टार्ट बिट भेजा जाएगा डेटा के साथ या डेटा से पहले, और डेटा भेजने के बाद स्टॉप बिट भेजा जाएगा, जिससे मालूम चलेगा रिसीवर और सेंडर को, या रिसीवर को खास करके, कि कब डेटा आने वाला है और कब डेटा जाने वाला है। और इसका इस्तेमाल दो प्रोटोकॉल या दो से ज्यादा भी प्रोटोकॉल है, बट दो फेमस है इसका इस्तेमाल करके होता है, जैसे कि UART और यानी यूनिवर्सल असिंक्रोनाइज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरीके से RS232, ठीक है, इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, ब्रॉड रेट क्या होता है, द स्पीड लिमिट बिट पर सेकंड, यानी ये जो ट्रांसफर होगा, चाहे सीरियल हो, चाहे असिंक्रोनाइज हो, चाहे सिंक्रोनाइज हो, सीरियल कम्युनिकेशन में जो लिमिट है वो बिट रेट पर सेकंड होगा, इसी को बोलते हैं ब्रॉड रेट, ठीक है, बाउट रेट बेसिकली। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका ड्रॉबैक। एडवांटेज क्या है, फ्यूअर वायर, चीपर, ग्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी सीरियल कम्युनिकेशन हमेशा तब इस्तेमाल करेंगे, चाहे सिंक्रोनाइज हो चाहे सिंक्रोनाइज हो, जब बजट कम हो, यानी चीपर है। जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में बेस्ट है सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर चाहे सिंक्रोनाइज हो या असिंक्रोनाइज हो।
ड्रॉबैक क्या है, स्लोअर देन पैरेलल मल्टी लाइन रोड, यानी मल्टी लाइन रोड। अब ऐसा जाहिर सी बात है, एक हाईवे है तो गाड़ी ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ना, लेकिन अगर दो हाईवे हो गाड़ी ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है आसान है। तो आप खुद समझिए, एक हाईवे कब इस्तेमाल करेंगे आप, डेली यूजेज के लिए, लेकिन कोई इमरजेंसी पाथवे अगर हुआ, क्रिटिकल कंडीशन है, हॉस्पिटलाइज कोई हो गया, तो उसके लिए आप मल्टीपल रोड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में आप नहीं चाहेंगे कि एक ही हाईवे में भीड़ में जो एम्बुलेंस रुका हुआ है। सिंपल, तो यूज केस चेंज हो सकता है। तो डेली यूज केस के लिए क्या है, सिंगल हाईवे आप बोलेंगे हाँ भाई थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल में फिर कॉस्ट वगैरह बहुत कुछ बढ़ जाता है। तो अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके बाद आता है आईओ कंट्रोलर्स। आईओ कंट्रोलर्स क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस। ये लोग काइंड ऑफ ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है। डिफरेंट डिवाइसेस स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड आईओ कंट्रोलर स्टैंड बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस, ट्रांसलेट सिग्नल्स, बफर डेटा एंड हैंडल एरर। यानी हर अलग अलग डिवाइस, से मतलब हर एक्सटर्नल डिवाइस जो सीपीयू से बात कर रहा होता है, सबका लैंग्वेज अलग होता है। यानी लैंग्वेज एक होता है लेकिन डायलेक्ट्स अलग होता है, और सीपीयू का अलग होता है। तो भाई दोनों कम्युनिकेट करेगा कैसे करके, तो बीच में आ जाता है आईओ कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ही आके बोलता है कि भैया रुको, जो डिवाइस जो भी बात कर रहा है उसको ट्रांसलेट करके सीपीयू तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाना। तो क्या क्या करता है, ट्रांसलेटिंग सिग्नल्स ट्रांसलेट करता है, बफर डेटा को संभालता है, और हैंडल करता है एरर्स वगैरह को। अब कंट्रोलर्स कितने किस्म का होता है, मेजरली 4 किस्म का कंट्रोलर होता है। 2 कंट्रोलर तो आप हमेशा इस्तेमाल कर रहे होंगे, और दोनों में से एक कंट्रोलर आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेरिफेरल कंट्रोलर एक होता है जिसमें कीबोर्ड वगैरह आता है, एक होता है डीएमए कंट्रोलर जिसमें फास्ट डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर होता है, एक होता है स्टोरेज कंट्रोलर जिससे साडा और रेड वगैरह, यानी जो आप डेटा ट्रांसफर वगैरह करते हैं एचडी एसएसडी में, वो होता है, और एक नेटवर्क कंट्रोलर होता है, यानी वाईफाई इथरनेट की मदद से आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्सटर्नल होता है। कंट्रोलर फंक्शन, अब कंट्रोलर ये फंक्शन क्या क्या करता है, ये सब कंट्रोलर जो होता है ये सबसे पहले बफर डेटा संभालता है, यानी टेम्परेरी स्टोर इन्फॉर्मेशन, डेटा बफर ओवरफ्लो होने से रोकता है। कन्वर्ट सिग्नल्स, ट्रांसलेट बिटवीन डिवाइस एंड सीपीयू। फॉर एग्जांपल आप माउस से, जैसे मैं अभी माउस से ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब सीपीयू को नहीं पता कि किस लैंग्वेज से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आईओ कंट्रोलर आके बीच में इसको कन्वर्ट करे ताकि सीपीयू समझ सके कि मैं इस चीज को इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। हैंडलिंग एरर, मैनेज एंड रिपोर्ट इशू, कोई भी एरर आएगा तो उसको मैनेज करता है। और फॉलो प्रोटोकॉल्स, इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन रूल्स, यानी कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल्स होता है पूरा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी ये फॉलो करवाता है। ये आईओई का काम होता है, आईओ कंट्रोलर का काम होता है कि इन सब चीज को फॉलो किया जाए। अब देखिए क्या है, सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर, फ्लेक्सिबल कन्वर्सेशन। अब असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर क्या होता है, और फ्लेक्सिबल कन्वर्सेशन होता है, यानी असिंक्रोनाइज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा। कैसे, हियर द टू डिवाइस डोंट शेयर क्लॉक, ईच डेटा पैकेट स्टार्ट एंड एंड बिट विद अ स्टॉप बिट, यानी इसमें कोई भी शेयर्ड क्लॉक नहीं होता। दोनों जो है, दोनों साइड सेंडर और रिसीवर दोनों अपने इंडिविजुअल होता है, और हर पैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप ईच डेटा पैकेट स्टार्ट्स विद अ स्टार्ट बिट एंड द एंड बिट विद द स्टॉप बिट, यानी हर डेटा पैकेट स्टार्ट और स्टॉप बिट को लेकर चलता है, जिससे रिसीवर को मालूम चलता रहता है कि भैया डेटा आने वाला है कि नहीं आने वाला। इसका कम्युनिकेशन मोड क्या क्या होता है, 3 मोड होता है इसका। सिंप्लेक्स मोड होता है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, वन वे कम्युनिकेशन। इसका एक और एग्जाम्पल, यानी रेडियो ब्रॉडकास्ट यानी सिर्फ आप रेडियो सुन सकते हैं, आप वहां कुछ बोल नहीं सकते, राइट। इसका एक और एग्जाम्पल है, कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आप कीबोर्ड से सिर्फ कंप्यूटर को बोलते हैं, कंप्यूटर का वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कीबोर्ड में। इसके बाद एक आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कैसा होता है, टॉक और लिसन नॉट बोथ, यानी जैसे वॉकी टॉकी होता है कि आप बात करेंगे खामोश रहेंगे, फिर सामने वाला बात करेगा तो आप सुनेंगे, एक वक्त पे दोनों बात नहीं कर सकते। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जैसे कि फोन होता है, टेलीफोन, एक वक्त में आप दोनों कन्वर्सेशन कर सकते हैं, राइट। प्रोज एंड कॉन्स, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू इंप्लीमेंट होता है, नो शेयर क्लॉक एंडेड, यानी दोनों में कोई शेयर क्लॉक नहीं होता, जैसे सिंक्रोनाइज और कम्युनिकेशन में होता है। स्लाइटली स्लोअर, एक्स्ट्रा बिट फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप रिड्यूस एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा बिट जो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए आता है हर ईच पैकेट्स में, वो थोड़ा सा इसको स्लो बनाता है बेसिकली। इसके बाद क्या आता है, स्ट्रोब कंट्रोल, द ड्रम बिट्स। क्या मतलब इसका, द स्ट्रोब इज अ टाइनी पल्स दैट सेज डेटा इज रेडी नाउ, द सेंडर फ्लैश द स्ट्रोब व्हेन द डेटा इज लाइन एंड वैलिड, यानी स्ट्रोब क्या करता है ना, स्ट्रोब बेसिकली एक कंफर्मेशन की तरह होता है कि डेटा रेडी है, भेजना होता है, तो जो रिसीवर होता है उसको मालूम चल जाता है कि हाँ अब डेटा हमको रिसीव करना है, यानी जब तक स्ट्रोब ना बोले डेटा वैलिड है तब तक रिसीवर डेटा रिसीव नहीं करेगा। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, पैरेलल बसेस में इस्तेमाल होता है, कंट्रोल मल्टीपल डेटा लाइन साइमल्टेनियसली डेटा लाइन को कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इससे मेमोरी सिस्टम इस्तेमाल होता है, सिग्नल्स व्हेन डेटा इज अवेलेबल फॉर रीडिंग, यानी मेमोरी से जब डेटा रीड करना है, तो जब डेटा अवेलेबल हो तब वो स्ट्रोब कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके बता देता है कि अब डेटा रेडी है, आप रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, कनेक्शन में इस्तेमाल होता है, कोऑर्डिनेट डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स। इसका बेनिफिट और चैलेंजेस क्या है, बेनिफिट तो ये कि एक्यूरेसी मिलता है, इंश्योर डेटा इज रेडी एट एक्सप्लिसिट एग्जैक्टली एंड राइट टाइम, यानी डेटा जब भी रिसीवर को ये पल्स जनरेट करके बोलता है ना कि डेटा आप ले लीजिए, इसका मतलब ये कि डेटा एकदम रेडी है, अब आप डायरेक्ट डेटा ले लो उठा के। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि रेस्टोरेंट में आके वेटर सीधा कहता है कि खाना रेडी आपको चाहिए, आप बोलते हैं हाँ, वो ला के डायरेक्ट दे देता है। ठीक है। टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर्ड प्रिसाइज टाइमिंग कोऑर्डिनेट, यानी इसमें टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है कि लेकिन दोनों का जो टाइमिंग है वो प्रिसाइज टाइम होना चाहिए। इसके बाद आता है हैंडशेक, पोलाइट डेटा एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, बिफोर टू डिवाइस ट्रेड डेटा दे नॉट टू ईच अदर, यानी दोनों डिवाइस डेटा एक्सचेंज करने से पहले नॉट का मतलब पेंड ऑफ गर्दन हिलाता है या बोलता है कि हाँ मुझे डेटा चाहिए। अब कैसे होता है देखिए, सबसे पहले सेंडर रिक्वेस्ट करता है डेटा का कि भैया हमको डेटा सेंड करना है, रिसीवर आके बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है डेटा सेंड कर दो, हम रेडी है, तो डेटा फ्लो स्टार्ट हो जाता है, दोनों के दरमियान डेटा एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। फिर बोथ सिग्नल डन, दोनों ही एक्नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हाँ दोनों का काम हो गया,
गया, फिर दोनों अपने तरफ से कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दो है, हैंडशेक का एग्जाम्पल दो है। एक हैंडशेक है टीसीपी हैंडशेक, जिसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, जिसमें सिंग फ्लैग होगा, फिर सिंग एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट होगा। इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल में आता है। हैंडशेक वाले वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और एक यूएआरटी और आरएसटी और सीटीएस कंट्रोल फ्लो भी आता है, रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड। यानी यहाँ पर क्या होता है, रिक्वेस्ट करता है और सेंड करता है और क्लियर करता है सिग्नल को। ठीक है, बेनिफिट क्या है, दिस प्रिवेंट ओवरफ्लो एंड इंश्योर नो वन टॉक्स व्हेन अदर इजंट रेडी। यानी इसमें ये बेनिफिट होता है कि दोनों जब आपस में तैयार है तभी डेटा भेज रहे हैं, इससे डेटा ओवरफ्लो का चांसेस कम हो जाता है। यानी अगर मैंने पूछा, रिक्वेस्ट किया कि मुझे डेटा सेंड करना है, सामने से अगर मुझे रिसीवर से अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स ही ना आए, तो मैं डेटा सेंड थोड़ी करूंगा, तो वेस्ट हो जाएगा। जब रिस्पॉन्स आएगा तो डेटा सेंड करूंगा। तो ये इस बात का प्रूफ है कि डेटा रिलायबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। कंक्लूजन, व्हाई इट्स मैटर इन सीओए। अब आप देखिए, ऊपर से मैं आपको रैप अप देता हूँ जो हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई ये सिटी काम कैसे कर रहा है। सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेमोरी क्या है, एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है, और जो सिटीजन है वो आईओ है। आईओ को सिटीजन बनाने का रीजन ये है कि सिटीजन पूरा सिटी में घूमता है, राइट। तो आईओ डिवाइस पूरा घूमता है, मेमोरी के पास भी जाता है, सीपीयू के पास भी जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाता कैसे करके है। सबसे पहले जाने के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो सीरियल कम्युनिकेशन एक हाईवे है जिसको ये इस्तेमाल करता है, और इसके थ्रू वो कहीं भी जा सकता है, सीपीयू मेमोरी कहीं के पास भी जा सकता है। देन हमने पढ़ा आईओ कंट्रोलर्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सीपीयू मेमोरी के पास जाके बात करता है ना कोई प्रॉब्लम के लिए, तो वो उसका लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो आईओ कंट्रोलर बैठे होते हैं वहां पर उसका बात को समझाने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर। अब क्या होता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर आपको सिर्फ सिंक्रोनाइज ट्रांसफर नहीं करवाना होता है। ये सीरियल कम्युनिकेशन तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, लेकिन असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे, कौन सा सिचुएशन है, जैसे कि रेडियो वाला सिचुएशन अगर हो, या वॉकी टॉकी वाला सिचुएशन हो, या फिर फुल डुप्लेक्स वाला सिचुएशन हो। इसके बाद हमने देखा स्ट्रोक कंट्रोल। यानी चलो अब सब कुछ बात हो गया, आईओ कंट्रोलर ने आपका ट्रांसलेट वगैरह भी कर दिया। अब आपको डेटा ट्रांसफर करना है, चाहे सिंक्रोनाइज मोड हो या असिंक्रोनाइज मोड हो, आपको डेटा ट्रांसफर करना है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर करने से पहले आपको वैलिडेशन चाहिए होता है कि भैया डेटा रेडी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि डेटा रेडी नहीं है और हम रिसीव करने के लिए बैठे पड़े हैं। तो डेटा रेडी होना चाहिए। तो स्ट्रोब सिग्नल डेटा पल्स जनरेट करता है, जिससे रिसीवर को मालूम चलता है कि हाँ अब डेटा आने वाला है। लेकिन इसमें प्रिसाइज टाइमिंग जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप घर से फोन करके बोल रहे हैं ऑफिस में जाके कि हाँ हाँ डेटा भेज दो। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए आप बोल रहे हो और आप घर में बैठे और आपका घर 2 किलोमीटर दूर है, तो भाई बहुत डिस्टेंस है, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट आप अगर रेस्टोरेंट के आसपास हो या रेस्टोरेंट के बाहर हो और आप उसको फोन करके बोले कि खाना बना दो, तो लॉजिक समझ में आता है। तो टाइमिंग मैच करना चाहिए, टाइमिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, खास करके जब आप ये वाला चीज चाह रहे हैं, स्ट्रोक कंट्रोल का बात जब होता है। इसके बाद हैंडशेक करते हैं आप, यानी इसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो फिर आप हैंडशेक करते हैं फाइनली डेटा लेने के लिए कि भैया डेटा रेडी है। वो बोलता है नहीं डेटा रेडी है, नहीं वो बेसिकली बोलता है हमको डेटा भेजना है। सामने वाला बोलता है भेज दो डेटा। जैसे ही वो भेज दो बोलता है, डेटा भेज दिया जाता है। जैसे डेटा भेज दिया जाता है तो जो जिसने डेटा भेजा वो बोलता है कि काम हो गया। अब हैंडशेक में दो तरीका होता है, एक इंटरनेट वाला होता है, एक नॉर्मल वाला होता है, जैसे मैंने बताया। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि कैसे करके ये दोनों चीज, यानी ये पूरा का पूरा चीज कनेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैटर क्यों करता है ना, सीओए में क्यों मैटर करता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में इसको पढ़े ही क्यों, क्या जरूरत है इसका। इनसाइड सीओए हायरार्की अब देखिए 3 पार्ट में अगर हम पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर को डिवाइड कर दे पूरा का पूरा, तो क्या होता है लेवल 1 में, यानी टॉप लेवल में क्या होता है, होल कंप्यूटर सिस्टम, पूरा का पूरा रेडी कंप्यूटर डेस्कटॉप आपके पास दिख रहा है। मिड लेवल में क्या होता है, सीपीयू मेमोरी एंड आईओ सब सिस्टम्स। यानी मिड लेवल में सिस्टम के बाद जब आप सेकंड लेवल चेक करते हैं तो वहां पर आपको बड़ा बड़ा कंपोनेंट्स मिलता है। बड़ा बड़ा क्या कंपोनेंट मिलता है, सीपीयू एक बड़ा कंपोनेंट मिलता है, मेमोरी एक बड़ा कंपोनेंट मिलता है, एंड आईओ एक बड़ा कंपोनेंट मिलता है। यानी बड़ा बड़ा 3 टॉपिक मिलता है जो बेसिकली पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर टॉपिक को कवर करता है। इस सब्जेक्ट को पूरा यही 3 टॉपिक कवर करता है मेजरली। इसके बाद जब हम नीचे जाते हैं, दिस यूनिट यानी जो आज हम लोग पढ़े, उसमें क्या होता है कि आईओ सब सिस्टम, यानी आईओ के अंदर बहुत सा अलग अलग किस्म का सिस्टम्स है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, कनेक्शंस पढ़ते हैं, और हार्डवेयर और सीपीयू के साथ ये कैसे करके, यानी कनेक्शन हार्डवेयर और सीपीयू से कैसे होता है बेसिकली। यानी आईओ के अंदर कुछ सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स कैसे सीपीयू और मेमोरी से बात करते हैं वो हमने पढ़ा। हाउ इट ऑल कनेक्ट्स। सीरियल कम्युनिकेशन कैरीज अ बिट, कंट्रोलर मैनेज डिवाइस। यानी सीरियल कम्युनिकेशन क्या करता है, बिट कैरी करता है, उसका काम इतना ही है। कंट्रोलर क्या करता है, मैनेज करता है अलग अलग डिवाइसेस को। असिंक्रोनस ट्रांसफर क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और स्ट्रॉब या फिर हैंड चेकिंग क्या करता है, कीप एवरीथिंग इन सिंक टुगेदर, दे लेट सीपीयू focus on computing while data moves smoothly to and from outside of the world। यानी स्ट्रोब या हैंडशेक ये दोनों क्योंकि लगभग सेम तरीके से काम करते हैं। स्ट्रोब भी ये बताता है कि भैया हमको डेटा भेजना, आपको लेना है। हैंडशेक भी वही करता है, लेकिन इसका यूज केस डिफरेंट जगह पर होता है। तो इस तरीके से पूरा काम चलता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है। सबसे पहले डेटा जाएगा कैसे, बिट बाय बिट जाएगा, हमने बता दिया सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। अच्छा, डेटा को कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोलर्स मैनेज करेगा डिवाइस और डेटा दोनों को। असिंक्रोनस ट्रांसफर क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको। और हैंडशेक
या फिर स्ट्रोब क्या करेगा, सब चीज प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं वो देखेगा, यानी डेटा रिलायबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी वगैरह देखेगा। और इन सब का जब आप मिला देते हैं तब सीपीयू क्या करता है, बाहरी दुनिया से बात कर पाता है। ये सब जब मिल जाता है और सीपीयू को ऊपर कोई लोड नहीं आता, यानी सीपीयू बाहरी दुनिया से तो बात कर रहा होता है लेकिन इतना इफेक्टिव वे में कर रहा होता है कि उसको जो अपना काम करना होता है सिस्टम वगैरह चलाने के लिए, ओएस से बात करने के लिए, वो भी वो आराम से कर लेता है, उस पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आता। क्विक रिकैप टेबल सेक्शन, सीरियल कम्युनिकेशन, आईओ कंट्रोलर, यानी ये सेक्शन जो हमने पढ़ा, सीरियल कम्युनिकेशन हमने क्या पढ़ा, 1 बिट ट्रांसफर होगा एट अ टाइम, अ सिंगल लैंड रोड, एक हाईवे की तरफ, ठीक है। आईओ कंट्रोलर्स मैनेज सीपीयू डिवाइस स्टॉप, यानी सीपीयू और जो भी पेरिफेरल डिवाइस है दोनों के दरमियान जो बात होगा, जो गुफ्तगू है, उसको ये कंट्रोल करता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस। सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज ट्रांसफर क्या करता है, नो शेयर्ड क्लॉक, यूज स्टार्ट स्टॉप, सेंडिंग लेटर बाय पोस्ट, एग्जांपल के तौर पे। और स्ट्रोब कंट्रोल या फिर हैंडशेक, स्ट्रोब कंट्रोल क्या करता है, पल्स जनरेट करता है, रेडी है कि नहीं बोलने के लिए। और हैंडशेक क्या करता है, रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफर, टू पीपल एग्रीइंग बिफोर ट्रेड, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया। द बिग पिक्चर, अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप्स टर्न अ जंबल ऑफ अ वायर्स इनटू अ क्लियर वेल रन सिटी ऑफ अ डेटा, which is exactly how computer organization and architecture keeps your machine alive and responsive। यानी सिर्फ इतना सा पोर्शन कि हम लोग जब माउस इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब पेरिफेरल डिवाइस में आता है, इंटरनल यानी एक्सटर्नल डिवाइस में आता है। तो ये सब जब भी काम करता है ना, जब भी काम करता है ये सब, तो ये सब चीज अप्लाई होता है तब जाके ये काम करता है। तो आप सोच सकते हैं एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में आप लोग कितना डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे कर रहा है वो समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।